चौरसिया सम्मेलन का उद्देश्य तो यही था कि आज के दिन नाग पंचमी के दिन हम लोग का उत्पत्ति ऐसा बताया जाता है और नाग देवता हमारे कुल देवता होते, तो उन्हीं के आराध्य आज के दिन मनाते हैं हम लोग। और हम लोग इतिहास को याद करते हैं, क्योंकि जो भी समाज अगर इतिहास को भूल गया तो वर्तमान उसका बिसरा हुआ समझा जाता है। तो उसी के लिए हम आज के दिन में चौरसिया दिवस मनाते हैं और नाग पंचमी पूजा भी करते हैं। तो ये हमारे आराध्य देव थे, कुल देव थे, उनको मानते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग समाज की एकता को भी प्रदर्शित करते हैं। हम लोग जो जितने भी हम लोग होते हैं सब मिलजुल करके इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। और कुछ हम अपनी बातों को सरकार के पास भी कहते हैं, समाज के पास भी कहते हैं, कुछ जो त्रुटियां रहती हैं उसको दूर करते हैं कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं उसको बताते हैं। यह जो मंच होता है वह पूर्णतः सामाजिक मंच होता है और समाज के बारे में सोचते हैं। चुनावी वर्ष है, क्या कुछ रणनीति रहेगी चौरसिया समाज की? देखिए, हमेशा से हमारा मांग रहा है, चौरसिया समाज का मांग रहा है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें से मात्र एक विधायक हमारे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या के हिसाब से पहले तो एक तो अंकों का ऐसा गणित निकाला गया है जिसमें हमारी संख्या जो है कमतर करके आकी गई है। कमतर क्यों हुई है कि कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया। शब्दों का हेरफेर, बढ़ई और बढ़ई दोनों का अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो दोनों का एक ही मतलब हो जाता है, और उसी के कारण उसकी जनसंख्या बढ़ गई, हमारी जनसंख्या कम गई। वस्तुतः हम लोग 1.2% हैं जो हमने सर्वे करा लिया पूरे बिहार का। तो सर्वे कराने में जो मिला है उसमें 1.2 जो आबादी हमारी है। इसके हिसाब से अगर कम से कम तो हमें 4 सीट की आवश्यकता होती, 4 सीट हमको मिलना चाहिए स्वाभाविक रूप से। ऐसे अगर वैसे के हिसाब से देखें तो हमारी सीटों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम अगर जाति के हिसाब से देखें तो कम से कम 4 सीटें देना चाहिए। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि कम से कम हमारे समाज को 4 व्यक्तियों को आपको टिकट देना चाहिए। और ये हमारा अधिकार भी है, क्योंकि हम हमेशा जैसे जो कहा भी जाता है कि वैश्य वर्ग हमेशा एनडीए के साथ रहा है, तो एनडीए पर ये हमारा उधार है कि वो हमारा ऋण को चुकता करे। अभी तक लगातार 8-10 लगभग 5-6 चुनाव में अभी तक ऋण उस पर चढ़ रहा है। पता नहीं कब हमारे ऋण को चुकता करेगा भगवान मालिक। खास करके जदयू को तो मैं और भी आगाह करना चाहता हूँ कि आपके साथ हमेशा रहा है, इस्लामपुर रहा है, यहाँ रहा है, बख्तियारपुर रहा है, जहाँ भी आप दिए हैं वहाँ आपके साथ रहा है, चौरसिया वर्ग रहा है। और जहाँ भी है चौरसिया वर्ग आपके साथ है। आप इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, इसको न्याय कीजिए। और अभी ही समय है, अभी न्याय कीजिएगा तो शायद हमारा वर्ग आपको फिर से कृत्य करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपका उधार चुकता नहीं किया जाता है और विपक्ष के लोग अगर इसको चुकता करते हैं, क्या विपक्ष साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो मांग रखेंगे ना, मांग रखेंगे। अगर नहीं करेगा तब फिर हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, हम पहले पॉजिटिव बात करेंगे। हम अपनी बात को, अपने हक को मांगते हैं, अगर नहीं देंगे तब उसकी दूसरी प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या करेगा। उस दल से भी मांग है कि अगर आप हमारे दल को सम्मानित करते हैं तो हमारे दल के लोग भी सोचे, हमारे समाज के भी लोग सोचेंगे आपके प्रति।